जब से मैंने लद्दाख राइड कंप्लीट करी है तब से इंस्टाग्राम पे भर भर के डीएम आ रहे हैं कि इस बाइक का रिव्यू कैसा है इस लद्दाख पे। तो आज अपन वही करने वाले हैं। आज अपन करने वाले हैं इस बाइक का रिव्यू, जो कि अपन ने इसको चला ली टोटल 14,000 किलोमीटर, जिसके अंदर अपन ने लद्दाख राइड भी कंप्लीट किया है। हर टेरेन में गाड़ी चलाई है, रोड, ऑफ रोड, बॉर्डर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, आइस वगैरह सब दूर। तो अब ये सही टाइम है इसको रिव्यू करने का। रिव्यू करना था मुझे जब से मैंने बाइक ली थी, बट की नहीं। तो आज ये है रिव्यू वीडियो ऑफ आवर V-Strom 250 SX। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आपका स्वागत है आपका इंजीनियर वन के एक और एपिसोड में। तो ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं बाइक को रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक्स की। तो सामने से आप देख ही सकते हो क्या सही लगती है एकदम, यानी इससे अच्छा लुक्स इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका फ्रंट लुक है, और साइड से देखेंगे तो क्या लगती है, आय हाय। लुक्स के अंदर इसको मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी इंजन की। तो ये है 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन। इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो आपको मिलती है वो मिलती है 26.5 bhp की एट 9300 आरपीएम। तो इसका मैक्सिमम जो टॉर्क है वो है 20.2 एट 7300 आरपीएम, विच इज वेरी गुड। यानी दूसरी बाइक के कंपेरिजन में 250 सीसी के लिए बढ़िया है। और पावर का इशू मुझे लद्दाख में कहीं नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपको मिलता है पूरा डिजिटल मीटर, जिसके अंदर आपको मिलता है टाइम सबसे पहले, फ्यूल इंडिकेटर, स्पीड, गियर इंडिकेटर, और ये ओडोमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको आरपीएम मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें दो ट्रिपोमीटर मिल जाएंगे, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। इसके अलावा आपको दोनों का एवरेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लाइव रनिंग माइलेज मिल जाएगा ऑन द टाइम, किस यानी पर्टिकुलर टाइम पर कितना चल रहा है जब आप चला रहे हैं। ये लाइव है, ये बैटरी इंडिकेटर पता चल जाएगा आपको, और ये वापस से ओडोमीटर। तो ऐसा कुछ है। तो इस गाड़ी में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 205 mm, और इसकी जो सीट हाइट है वो है 835 mm। मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, मेरी हाइट है लगभग 6 फीट, यानी, और मेरे पैर प्रॉपर आ जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कितना अच्छा होगा। यानी मेरे पैर थोड़े से फोल्ड होते हैं और दोनों पैर प्रॉपर टच होते हैं। तो ये इसकी हाइट है। तो अब अपन इसके टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, रेयर और फ्रंट में क्या मिलता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं और आपको बता भी देते हैं कौन कौन से टायर मिलते हैं। इसमें जो हम लोग को रेयर टायर मिलता है वो 140/70 का मिलता है, सिक, जो कि बहुत अच्छा ट्यूबलेस टायर है, बहुत ही प्यारा। इसके अलावा जो हम लोगों को आगे टायर मिलता है वो मिलता है 100/90 का, विच इज़ वेरी गुड। और ये जो दोनों टायर हैं ये हैं एमआरएफ की तरफ से मोटो ग्रिप के, जो कि ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। मुझे कहीं पर भी ऑफ रोड में बिल्कुल भी ग्रिप का प्रॉब्लम नहीं आया। एज वेल एज जब मैं हाईवेज पर चल रहा था, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऑफ रोड टायर जो होते हैं उसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती, बहुत तेज़ आवाज़ आती, तो वो इसमें नहीं थी, विच इज़ वेरी गुड। जो ग्रिप वगैरह थी सब कुछ बहुत ही बढ़िया। तो इतना अच्छा टायर रिस्पॉन्स था, मज़ा आ गया। तो जब मेरे माइंड में आया था कि मुझे एक एडवेंचर टूर बाइक लेना है, एक बजट सेगमेंट की और एंट्री लेवल की, तो मेरे माइंड में आया था BMW के बारे में, GS 310। तो मैंने उसकी टेस्ट राइड ली। वो बाइक बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट जो प्राइस था उसका 3.9 के आसपास मुझे ऑन रोड पड़ रही थी खाने में। तो विच इज़ आई फील कि यार थोड़ा सा महंगा है, बट फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के सोचा कि चलो खरीद लेते हैं इसको। तो पूरा फाइनल हो गया था, बट एट द एंड मैंने जब ये बाइक चलाई तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ द बाइक विच आई नीड। तो अब आपको मैं बताता हूँ क्यों मैंने इसको BMW छोड़ करके ये बाइक खरीदी। तो सबसे पहले लुक किलर है, नो डाउट। सेकेंड, प्राइस, क्योंकि आप जहाँ 2.5 लाख खर्च कर रहे हो और जहाँ पे आप 4 लाख खर्च कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। उसके बाद में इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाने की सच जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप देखेंगे तो मैंने मेरी बाइक में केवल ये दोनों ये क्रैश गार्ड लगाया है, एक सेट लगाया है। इसके अलावा एसेसरीज में मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और ऑनेस्टली सेइंग, मुझे पूरी लद्दाख राइड में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने गर्मी, जब यहाँ से निकला था तो गर्मी भी थी, और जब वहाँ गया तो ठंड भी थी। तो उसके बाद भी मुझे कहीं पे कुछ ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी में कुछ भी ज़रूरत है एक सिंगल चीज़ की। जो इसका विंडशील्ड है, विंडशील्ड भी अच्छा है,
थोड़ा छोटा है बट परफेक्ट है, काम करता है प्रॉपरली, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंड, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इसमें उन्होंने मेटल डैश प्लेट दे रखी है जो कि BMW में नहीं देते, जो आपको अलग से लगानी पड़ती है। सेकेंड, USB चार्जिंग इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है BMW के अंदर, तो वो अलग खर्चा। ऐसे कर करके जो मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो बाइक मुझे पड़ रही थी 4.3 से 4.5 के बीच में, ये सारी एसेसरीज लगाने के बाद में। और ये मेरा पूरा 10,000 के अंदर दोनों चीज़ें हो गई, विच इज़ वेरी गुड एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। गाड़ी वहाँ पर गिरी हुई बट कुछ हुआ नहीं इसको, अभी थोड़ा लूज हो गया है बट बढ़िया है। जो गई थी हाईवेज पे 130 टच की थी बहुत इजीली। हाईवेज पे उस टाइम मैं ट्राई कर रहा था इसको इसके मैक्सिमम कैपेसिटी पे ट्राई चेक करने के लिए, बट क्या हुआ कि थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया था तो मैं 130 पे रुक गया। बट उस टाइम भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बाइक खींच रही है, आई मीन उसको आपको अननेसेसरी पुल करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत स्मूथ 130 टच किया था। उसके बाद भी आई थिंक 140 तक ईजिली जा सकती है नो डाउट। वो जब मैंने टेस्ट राइड ली थी तब इसको मैंने 140 से 147 तक खींचा था, वो भी बहुत स्मूथ गई थी, इंजन पे कोई इश्यूज नहीं था। सुजुकी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। ऑफ रोड में ये कुछ क्लिप्स आपको साइड में ऊपर दिख रही होंगी, ये देखिए, इसमें हम लोगों के पास में लगभग इतना पानी था, घुटने से थोड़ा सा नीचे पानी था, बोल्डर थे, काफ़ी कुछ था। उसमें भी बाइक ने पिलियन के साथ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि इसके कोई लिमिट नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्टेबल की। तो इसके अंदर आपको सीट मिलती है वो मिलती है स्प्लिट सीट। पहले मुझे लगता था कि स्प्लिट सीट कंफर्टेबल नहीं होती, बट इस सीट ने मुझे बताया कि कितनी कंफर्टेबल है। इससे पहले मेरे पास FZ है, इससे पहले मेरे पास एक और बाइक है जो है FZ है, उससे भी मैंने लॉन्ग राइड्स की है, काफ़ी लॉन्ग राइड्स की हैं, तो उसके अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। बट जब मैंने इसको चलाया, इसकी सीट जो विड्थ है वो भी बहुत अच्छी है और कुशनिंग नेक्स्ट लेवल। आई मीन राइडिंग पैंट के बिना भी अगर आप गाड़ी चलाओगे तो भी 700-800 किलोमीटर वन डे में आप स्ट्रेच कर लोगे और आपके जो तशरीफ है उसको दर्द नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉन्ग राइड में यही होती है, तो वैसा कुछ नहीं होगा। दोनों सीट बहुत अच्छी है, पिलियन की सीट भी बहुत विड्थ है, बहुत चौड़ी है, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी इनर साइज जो होता है यहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, तो जिसके कारण आपकी राइड हो जाती है भयानक स्मूथ, जो कि मेरी भी हुई। तो बाइक देखने में लगती है भयानक, बल्कि जब आप इसको देखोगे ना बाहर दूर से तो लगेगा कि बहुत बड़ी बाइक आ रही है, बिग बाइक। बट आप बिलीव नहीं करोगे इसका वजन कितना है, मात्र 167 kg, जो आपको हेल्प करेगा सिटी की राइड करने के लिए एज वेल एज लॉन्ग रूट करने के लिए। मेरी बाइक लद्दाख में इतनी जगह गई, हर राइड्स पे, जहाँ पे रिवर क्रॉसिंग थी, जहाँ बोल्डर थे, जहाँ ऑफ रोड था, मेरी बाइक कहीं पर भी नहीं फंसी, बहुत स्मूथली निकली। साथ में एक और बाइक थी बेनली TRK 502, जो कि बल्कि बाइक थी। बाइक बहुत अच्छी है, पावर अच्छा है, बट वो हेवी वेट होने के कारण उसमें प्रॉब्लम आई, वो कहीं कहीं गिर गई, बहुत सारे इश्यूज हुए, जो मुझे अब लग रहा है कि ज़्यादा हेवी बाइक लेना भी सही नहीं है। लॉन्ग राइड्स और ऑफ रोड्स में आपको हेल्प करेगा कम वजन की गाड़ी होना। इसको मैंने ऐसी ऐसी जगह खुदाई है जिसका कोई जवाब नहीं है, आप कुछ वीडियोस देख सकते हो आगे चल करके। तो अभी तक क्या हमने बात कर ली मुझे इस बाइक में क्या क्या पसंद आया, अब बात करते हैं मुझे इस बाइक में क्या पसंद नहीं आया। तो सबसे पहला आइए, सबसे पहली बात, मुझे इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो इतने अच्छे नहीं लगे। अच्छे हैं, इज ओके, यानी काम करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं देता, बट एज ए एडवेंचर टूरर मशीन इसमें अगर अपसाइड डाउन फोक दे देता तो ज़्यादा बेटर रहता। अगर आप देखेंगे तो इसका जो सस्पेंशन का ट्रेवलिंग लेंथ है वो बहुत कम है एज पर कंपेरेटिवली दूसरे एडवेंचर टूरर से, तो इसका ये एक थोड़ा सा इशू लगा। सेकेंड, पीछे के शॉकर अच्छे हैं बट थोड़े और इम्प्रूव हो सकते थे, ये दो चीज़ मुझे थोड़ा सा शॉकर के साइड से अच्छा नहीं लगा। थर्ड चीज़ मुझे इसमें पसंद क्या नहीं आया कि जो इसका स्पीडोमीटर है उसके अंदर डिटेल्स सारी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी गाड़ी आ जाती है रिजर्व पे तो आपको पता नहीं होता कि कब आपकी गाड़ी रिजर्व पे आ गई और कितना चल सकती है। तो एक एडवांटेज दे सकते थे कि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि रिजर्व लगने के बाद कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई, बिकॉज आपको याद रखना पड़ता है ओडोमीटर या किसी के थ्रू। और कई बार क्या होता है कि आप सपोज ट्रिप है या ट्रिप भी आपके सामने है और आपने वो ध्यान रख लिया और वो आपने डिलीट कर, वो रीसेट कर दिया, तो ध्यान से उतर जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि स्पीडोमीटर में एक चीज़ और होनी चाहिए, तो ये हुई 3। और चौथा था विंडशील्ड थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर था, बट ये भी ठीक है, यानी 2 इंच और बड़ा होता तो काफ़ी अच्छा हो सकता था। बाकी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस रेंज में इतना ही मिलेगा। वो बोलते हैं ना इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा, तो ऐसा ही है।
और चौथी चीज़ कि इसके इंडिकेटर, लाइक सभी बाइक्स में आजकल एलईडी इंडिकेटर आ रहे हैं, इसके अंदर एलईडी इंडिकेटर नहीं है। तो एटलीस्ट एलईडी इंडिकेटर भी आ सकते हैं, ठीक है, आप एसेसरीज में दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट, इसके अंदर मेन स्टैंड नहीं आता। सुजुकी की तरफ से एसेसरीज में भी नहीं आता। आफ्टर मार्केट में सर्च किया बट वो मुझे अच्छे नहीं लग रहा अभी तक के जो मैंने देखे। तो एटलीस्ट एडवेंचर टूरर मशीन के अंदर आप कंपनी को मेन स्टैंड देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर मुझे एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं डेली जब चेन क्लीन कर रहा था तो गाड़ी को झुकाना या फिर गाड़ी को उठाना बहुत हेक्टिक हो रहा था, बिकॉज टॉप बॉक्स मेरा भरा हुआ था, बगल में सैडल बैग वगैरह लगे हुए थे, तो इसके कारण गाड़ी ऑलरेडी हैवी हो चुकी थी। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी फाइट लगा। और बाकी तो मुझे इसके अंदर ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो ख़राब है या जो मुझे पसंद नहीं है। बस ये 2-3 चीज़ें थी, छोटी मोटी चीज़ें, वो भी अपन रेक्टिफाई कर लेंगे। मेन स्टैंड का भी मुझे पता चला कि कहीं पे है तो मैं ले लूँगा। और लाइट तो जनरली पता ही है कि किसी भी स्टॉक लाइट इतनी अच्छी होती नहीं है, तो वो तो आपको ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ती है, वही मैंने लगाई है। और बाकी सब बढ़िया है। मैं चेन भी पूरा कर रखा था, सब कुछ कर रखा था, चेन पूरा लूज हुआ नहीं कहीं पर भी। पूरे 7,000 किलोमीटर की राइड के अंदर 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में इससे अच्छी बाइक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बाइक को एंजॉय इतना किया है मैंने और इतना मज़ा आया बाइक चला करके। मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम ज़ीरो है। सर्विस मेरी इतनी खास कुछ होती नहीं है, 2-2,500 में सर्विस हो जाती है प्रॉपरली। और बाकी सब बढ़िया है। तो ये था मेरा रिव्यू इस मशीन के लिए जो मैंने फील करा। टेक्निकल टर्म्स हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी स्पेसिफिकेशन है सारे डिटेल में। और मैंने भी इसका स्पेसिफिकेशन चेक नहीं किया था बाइक लेने के पहले। बाइक मैंने चलाया, मुझे पसंद आई, मुझे एंजॉय लगा, कनेक्ट किया बाइक ने, तो मैंने सीधे परचेस कर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिस दिन बाइक का टेस्ट राइड लिया उसके तीसरे दिन ये बाइक मैंने करने आ गई थी। तो ऐसा ही था। आई लव दिस मशीन और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ यूजफुल लगा होगा। अगर आपको सुजुकी V-Strom 250 SX के बारे में कुछ और जानना है, एक ऑनरशिप रिव्यू के बारे में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि नीचे शो हो रहा है, वहाँ आप देख सकते हो। बाकी सब जैसा हर बार होता है बढ़िया है। तो चलिए इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो का अंत। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ, सुभाष, बाय बाय।